अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनीता हारून है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान और गुर्दे की हिफाजत। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं, या हम रमज़ान में रोज़ा रखना चाहते हैं, आप हमें कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बताइए कि जिससे हम रमज़ान में रोज़ा भी रख सकें और हमारे गुर्दे का फंक्शन भी ख़राब ना हो। तो जनाब, इसमें कुछ अहम बातें हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता इसमें यह है कि आप अपने मौलिज के साथ मुसलसल राब्ते में रहिए। रमज़ान शुरू होने से पहले अपने लेटेस्ट टेस्ट करवाएं, जैसे यूरिन का इन्फेक्शन है, सीरम क्रेटनिन है, गुर्दे के फंक्शंस करवा के, अपने नमकियात का टेस्ट करवा के अपने मौलिज से रुजू करें। और उस वक्त का स्टेटस देखा जाए आपका कि पेशाब में इन्फेक्शन नहीं है और गुर्दा पिछले 3 महीने से आपका एक ही जैसे स्टेटस पे है, एक ही जैसे गुर्दे के फंक्शन स्टैटिक है, तो उस वक्त फिर हम रोज़ा रखना अलाउ कर देते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर रोज़ा रखना अमूमन सेफ भी होता है। इसमें कुछ अहम बातें ये हैं कि गुर्दे के ख़राबी रमज़ान में होने का चांस किन लोगों में होता है। वो तमाम लोग जिनके अंदर शुगर अनकंट्रोल हो रमज़ान से पहले, जिनको यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होता हो, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं शुगर की जिन पे अमूमन आम हालात में भी पेशाब में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। उन दवाइयों को भी अमूमन हम रमज़ान के दौरान कुछ तब्दील कर देते हैं दूसरी दवाइयों से, ताकि उसका पोटेंशियल जो है इन्फेक्शन होने का वो कुछ कम हो जाए। इसी तरह कुछ एहतियाती तदाबीर हमें बतानी होती हैं डाइटरी हवाले से। उसमें सबसे पहले है पानी का इंटेक। देखिए, रोज़ा जब हम रखते हैं तो अफ्तारी से सहरी के दरमियान वो टाइम होता है कि जब हम खाना पीना करते हैं, तो हमें करना ये चाहिए कि सहरी से अफ्तार तक जितना पानी की कमी होती है तो उसको आप अफ्तार से सहरी के दरमियान मुकम्मल करें। अपने पास अलार्म लगा लें, रिमाइंडर लगा लें कि आपने हर आधे घंटे पे या 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पीना है, ताकि आपकी पानी की कमी पूरी हो जाए और डिहाइड्रेशन ना होने दें, यानी कि पानी की कमी ना होने दें। दूसरा हिस्सा है नमकियात के कंट्रोल का। गुर्दे के लोगों का अमूमन जो नमकियात का मसला होता है उसमें सबसे अहम चीज़ है सीरम पोटेशियम। डायबिटिक पेशेंट हों और उनका गुर्दा भी ख़राब हो, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, वो भी कुछ ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिससे उनका सीरम पोटेशियम का लेवल जिस्म में बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे फल जैसे कि केला है, खजूर है, कीनू है, इन तमाम चीज़ों में हम मरीज़ को बताते हैं कि भाई ये सब चीज़ें आपने एक साथ नहीं खानी। जैसे कि लोग अमूमन फ्रूट चाट खा रहे होते हैं, अब उसमें केला भी है, कीनू भी है, रोज़ा खोलेंगे तो वो भी खजूर से, उसमें पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा है, तो हम उसमें ये मशवरा देते हैं कि आप आधी खजूर से रोज़ा खोल लीजिए ताकि आपकी सुन्नत भी पूरी हो जाए। और केले का एहतियात कीजिए। अगर कोई फल खाने का दिल चाह रहा है तो एक दिन में एक खा लें। 3-4 चीज़ें जिनमें पोटेशियम हाई हो उनका इस्तेमाल एक साथ ज़्यादा ना करें। इसी तरह हम उनको ये मशवरा देते हैं कि आप पेशाब के इन्फेक्शन पे ध्यान रखें। जहाँ भी आपको लगे कि पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करने बार बार जाना है पड़ रहा है, तो आप अपने यूरिन का टेस्ट करवाएं और अपने मौलिज से रुजू करें। उसमें जो सबसे बेहतर तरीक़ाकार होता है वो ये है कि आप रमज़ान से पहले अपने गुर्दे के तमाम टेस्ट करवा के अपने मौलिज से मिलें। रमज़ान की जब 2 हफ्ते गुजर जाएँ फिर दोबारा अपने टेस्ट करवा के अपने मौलिज से मिलें, और एक ईद के फ़ौरन बाद टेस्ट करवा के अपने मौलिज से मिलें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप पूरे रमज़ान रोज़े भी रख रहे होते हैं और आपके गुर्दे के फंक्शंस का मुसलसल चेकअप और उसकी निगरानी हो रही होती है। तो इस तरह आप बिल्कुल सेफ़ तरीक़े से रोज़ा भी रख पाते हैं और गुर्दे में कोई मसला भी नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से लोग हैं जिनको हम गुर्दा रखने से मना करते हैं। तो देखिए, जिनकी शुगर बहुत अनकंट्रोल चल रही है, जिनको इन्फेक्शन की हिस्ट्री है कि बार बार हो रहा है, जिनको गुर्दे की पथरी अभी तक है और वो इस वक्त सॉर्ट आउट नहीं हो सकी है रमज़ान के दौरान भी, या वो लोग के जिनका क्रेटनिन गुर्दे का फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा कि उनको डॉक्टर ने ये बताया हुआ है कि देखें आपको डायलिसिस की ज़रूरत 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अचानक किसी वक्त भी पड़ जाएगी। तो उन लोगों में हम रोज़ा रखने के लिए उनको मना करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि वो ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें गुर्दे की ख़राबी का चांस और गुर्दे का तेज़ी से ख़राब होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बताने का मकसद आज की वीडियो का ये है कि ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जिन जिन का गुर्दा ख़राब है वो लोग रोज़ा नहीं रख सकते। कुछ अच्छी एहतियाती तदाबीर के साथ,
کچھ اپنی شوگر کے کنٹرول، بلڈ پریشر کے کنٹرول، بے انتہا احتیاط کے ساتھ، کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ اگر آپ چلیں اور اپنے پانی کا انٹیک مکمل رکھیں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ گردے کے مریض بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو میں کہوں گی وہ یہی کہ رمضان سے پہلے، مڈ آف رمضان میں یعنی کہ 2 ہفتے کے بعد اور عید کے بعد اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، اور رمضان کے دوران کسی وقت بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ اپنے فوراً ٹیسٹ کروائیے اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں۔ اس طرح آپ بالکل رمضان کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔